दोस्तों, हमारी इस दुनिया में इंसानों के अलावा एक और मखलूक भी आबाद है। वो मखलूक काफी ताकतवर है। दोस्तों, ये मखलूक जिन्नात हैं। जिन्नात अक्ल शऊर के मामले में इंसानों से कमतर हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसी खूबियां अल्लाह की तरफ से अता की गई हैं जो उन्हें इंसानों से मुमताज बनाती है। यानी उनका मादी वजूद का ना होना, ताकतवर होना, तवील उम्री और हवा में उड़ सकना, टाइम ट्रेवल के जरिए इंसान के माजी का सुराग लगा लेना। इंसानों की तरह इस मखलूक की भी फैमिली होती है। ये खाती पीती भी है, लेकिन इसकी खुराक इंसानों से मुख्तलिफ होती है और अल्लाह के वादे कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के मुताबिक इनको मौत भी आती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात को मौत कैसे आती है? क्या उनकी रूह भी इंसानों की तरह कब्ज़ की जाती है? नाज़रीन, अगर जिन्नात की पैदाइश की बात की जाए तो कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर यह बयान किया गया है कि जिन्नो इंस को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसानों की तरह उनको भी ख्वाहिश नफ्स और बंदगी का इख्तियार देकर इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा गया है। और ये मखलूक दुनिया में मौजूद अशरफुल मखलूकात के साथ ही अलग से रहती है। कुरान पाक में एक पूरी सूरत जिन के नाम से मौजूद है। एक मर्तबा सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की सूरह की तिलावत फरमा रहे थे। तिलावत सुनकर जिन्नात का पूरा गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया और कहने लगा, हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इससे पता चलता है कि जिन्नात के कौम में मुसलमान जिन भी होते हैं, काफिर और शयातीन जिन भी होते हैं। जिन्नात की मौत के हवाले से उलमाए किराम के दो नजरियात हैं। हजरत हसन बसरी का ये कहना है कि जिन्नात को मौत नहीं आती, उनको भी इसी तरह मोहलत दी गई है जिस तरह इबलीस को मोहलत दी गई थी। इबलीस का ताल्लुक भी जिन्नात से है और उसके चेले क़यामत तक इंसानों को गुमराह करते रहेंगे, लिहाजा उनको मौत नहीं है। लेकिन ये सब मानने के पीछे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई दलील नहीं है, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार जिन्नात की मौत का जिक्र किया है और कई अहादीस से भी इस बात का सबूत मिलता है कि उनकी उम्रें इंसानों के मुकाबले में काफी तवील होती हैं, लेकिन ये वक्त के साथ साथ बूढ़े भी होते हैं और इनको मौत भी आती है। लेकिन इनकी मौत इंसानों की तरह नहीं होती, क्योंकि इंसान खाकी है और ये मिट्टी से अपना वजूद रखता है, जबकि जिन्न आग से पैदा की गई एक नारी मखलूक है जिसका कोई वजूद नहीं होता। लेकिन जिन्नात और इंसानों में जो चीज मुश्तरक है वो रूह है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से जब ये पूछा गया कि क्या जिन्नात को मौत आती है, तो उन्होंने फरमाया, जी हाँ बिल्कुल, उनको मौत आती है, सिवाय इबलीस के, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने क़यामत तक की मोहलत दे रखी है। जब इबलीस बूढ़ा होता है तो अल्लाह पाक अपने हुक्म से उसको फिर जवान कर देते हैं। इबलीस हमेशा 30 साल की उम्र का ही रहता है और बुढ़ापे के बाद हमेशा जवानी की तरफ लौट आता है, जबकि बाकी जिन्नात की अपनी उम्र पूरी करने के बाद या किसी हादसे का शिकार होकर मौत हो जाती है। जहाँ तक जिन्नात की रूह कब्ज करने का सवाल है तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 4 किस्म के फरिश्ते हैं जो रूह कब्ज करते हैं। या 4 किस्म के फरिश्तों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूकात की रूह कब्ज करें। पहले फरिश्ते हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो सिर्फ इंसानों और फरिश्तों की रूह कब्ज करें। दूसरा फरिश्ता जो कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत होता है, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो जिन्नात की रूह कब्ज करता है। तीसरे फरिश्ते की ये जिम्मेदारी है कि वो पानी में रहने वाली मखलूकात, जमीन पर मौजूद जानवरों और कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज करते हैं। ये फरिश्ते भी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। चौथे फरिश्ते को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि वो दरख्तों और पौधों की जान कब्ज करे। ये भी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत है। कुरान पाक की ये सूरह वाज़ेह तौर पर जिन्नात की मौत का सबूत देती है। ऐ गिरोह जिन्नात, वो इंसान भी ऐसा गुमान करने लगे थे जैसा गुमान तुमने किया कि अल्लाह ताला मरने के बाद किसी को नहीं उठाएगा। दोस्तों, जिन्नात और इंसान दोनों के अंदर रूहें पाई जाती हैं। फर्क इतना है कि हमारी रूह जो एक मादी जिस्म के अंदर मौजूद है, मौत के वक्त जिस्म को छोड़कर आलम बरज़ख में चली जाती है, जबकि जिन्नात की रूह किसी करंट या एनर्जी की सूरत में मौजूद रहती है। ऐसी एनर्जी जो कायनात में चाहे जितना अरसा मर्जी रहे तबाह नहीं होती और न ही मिट सकती है। ये एनर्जी इंसानों के अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से मौजूद होती है। अगर मुसलसल गुनाह करने की वजह से इंसान की नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाए तो जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल होकर उसके जिस्म पर इख्तियार हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो जिस्म पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हो और साथ साथ पाक और साफ भी हो, तो अपने जिस्म और इस पॉजिटिव एनर्जी को इस्तेमाल करके नेगेटिव एनर्जी को खत्म करके शैतानी कुव्वतों को शिकस्त दे सकता है।
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात इंसानों के जिस्म में खून की तरह दौड़ते हैं, इसे गुनाह की तरफ माइल करते हैं कि इसका जिस्म नेगेटिव एनर्जी से भर जाए। लेकिन जब वो इंसान अल्लाह पाक की हम्दो सना करता है, अल्लाह ही से मदद मांगता है, तो उस इंसान के अंदर से नेगेटिव एनर्जी खत्म होकर उसका दिल नूर से भर दिया जाता है। इस तरह इंसान के अंदर से शैतानी ताकतें मस्ख हो जाती हैं। जिन्नात की मौत के और भी बहुत से तरीके हैं। एक मौत जो कई सौ साल जीने के बाद तबई मौत मरते हैं। इसके अलावा अगर कोई जिन शक्ल बदल कर जानवरों के रूप में इंसान के सामने आ जाए और वो इंसान अगर उस जानवर को मसलन कुत्ता या बिल्ली उनको मार दे तो वो जिन मर जाएगा। एक रिवायत से हमें पता चलता है कि हजरत मोहम्मद बिन नौमान अंसारी अपनी क़यामगाह में आराम फरमा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक खौफनाक किस्म का अजदहा जाहिर हुआ। उसको देखकर वो खौफजदा हो गए और उसको मार डाला। इस वाक़े के कुछ देर बाद वो अपने घर से गायब हो गए। दरअसल उनको जिन्नात उठा कर ले गए थे और उन्होंने वहां जाकर उन्हें अपने काजी के आगे पेश किया और बताया कि उन्होंने एक जिन को कत्ल कर दिया है और मख्तूलीन ने उन पर कत्ल का दावा किया। तो मोहम्मद बिन नौमान अंसारी ने कहा कि मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। काजी ने सवाल किया कि मकतूल किस शक्ल में था, तो बताया गया कि वो अजदहे की शक्ल में था। ये सुनकर काजी अपने पहलू में बैठे हुए शख्स की तरफ मुतवज्जे हुआ तो उसने बताया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो तुम्हारे सामने शक्ल बदल कर लाए उसे कत्ल कर डालो। इस तरह जिन ने मोहम्मद नौमान बिन अंसारी को रिहा कर दिया और वो अपने घर आ गए। इसी तरह एक और सहाबी के बारे में रिवायत है कि उनके घर बार बार अजदहा आता था, तो उन्होंने उस अजदहे को मार दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। जब ये वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की कि वो एक जिन्न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे सामने कोई सांप आए तो 3 बार अजान दो या 3 दफा उसे वार्निंग दो कि वो सामने से हट जाए। अगर वो वहां से चला जाए तो वो एक जिन्न होगा। जिन्नों को इंसान की पैदाइश से कब्ल पैदा किया गया था। इस मखलूक के वजूद के तमाम अकाबिरीन कायल हैं। शेख तकीउद्दीन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अकाबिरीन उम्मत में से किसी ने भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं किया। अक्सर कुफ्फार भी इनके वजूद के कायल हैं। जिन्न के मानी छुपे हुए, पोशीदा, देव या भूत के हैं। इस्लामी अकायद में जिनका वजूद मुत्तफ़क़ा तौर पर तस्लीम किया गया है। कुरान की इस्तिलाह में जिन्न एक गैर मरई मखलूक है। इस मखलूक का जिक्र कुरान हकीम में 8 सूरतों की 12 और सूरह जिन्न की 15 आयात में मौजूद है। बाज़ मुहक्किकीन और तारीखदान ये लिखते हैं कि जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 2000 साल कबल तख्लीक किया गया था। कुरान हकीम में इसका जिक्र इस तरह आया है। तर्जुमा, और हमने इंसान को खड़कते हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को इससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। एक और जगह इरशाद मुबारका है। तर्जुमा, उसने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। सलसाल खुश्क मिट्टी को कहा जाता है। इसके अलावा मिट्टी जो आग में पकी हुई हो उसे ठीकरी कहा जाता है। मारिज से मुराद सबसे पहला जिन है जिसे अबुल जिन कहा जा सकता है, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है। लुगत में मारिज आग से बुलंद होने वाले शोले को कहा जाता है। सैयद अबुल आला मौदूदी लिखते हैं कि नार से मुराद एक खास नौयत की आग है, ना कि वो आग जो लकड़ियां या कोयला जलाने से पैदा होती है। और मारिज के मानी खालिद शोले के हैं जिसमें धुआं ना हो। जिस तरह पहला इंसान मिट्टी से बनाया गया, फिर तख्लीक के मुख्तलिफ मदारिज से गुजरते हुए उसके जसद खाकी ने गोश्त पोस्ट के जिंदा बशर की शक्ल इख्तियार की और आगे उसकी नस्ल नुत्फे से चली। इस तरह पहला जिन खालिस आग के शोले से पैदा किया गया और बाद में उसकी ज़ुर्रियत से जिन्नों की नस्ल पैदा हुई। इनका वजूद भी असलन एक आतशी वजूद ही है, लेकिन जिस तरह हम महज एक तोदा खाक नहीं है, इसी तरह वो भी महज शोला आतशी नहीं है। एक रिवायत में आया है कि जिन्नों को जुमेरात को तख्लीक किया गया था। अहले अरब दौरे जाहिलियत में बड़े तवाहम परस्त हुआ करते थे। 360 बुतों की तो वो पूजा और परस्तिश करते ही थे और इसमें शिद्दत का ये आलम था कि हर खानदान और कबीले का एक अलग बुत हुआ करता था। कोई एक कबीला दूसरे के बुत की पूजा नहीं करता था। चुनाचे उसी दौर में जब अरब कौम के लोग किसी सफर पर रवाना होते और रास्ते में कोई वादी या खौफनाक बयाबान आ जाता तो वहाँ से गुजरते वक्त ये अल्फाज अदा करके गुजरते, मैं इस वादी के सरदार और इसकी कौम के बेवकूफ़ों से पनाह चाहता हूँ। उनके ख्याल में बयाबानों पर जिन्नात का तसल्लुत था और जिन्नों के सरदार की इसलिए पनाह तलब करते थे कि उसके मातहत बसने वाले जिन्न कुछ अजियत न पहुँचाएं। मतलब ये कि इस किस्म की रसूम और अखवाल से इंसानों ने उन जिन्नात को और भी ज्यादा मगरूर बना दिया था।
इसके अलावा इस मखलूक में सरकशी और नाफरमानी का भी मादा मौजूद है और अपने मादे की खासियत की बिना पर वो सरकश भी हो सकते हैं। जब जिन्नात आसमानों पर जाने की कोशिश करता है तो उन पर शहाब साकिब बरसाए जाते हैं। इससे कुछ शयातीन तो उसी वक्त जल मरते हैं और जो बच कर आते हैं वो नुजूमियों और काहिनों से मिलकर शैतानी अमल करते हैं। नाजरीन, ये वाकया मक्का के करीब वादी नखला में पेश आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। जिन्नों को तजस्सुस था कि आसमान पर हम पर बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है और अब हमारा वहां जाना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। कोई बहुत अहम वाकया रूनुमा हुआ है जिसकी बिना पर ऐसा हुआ है। चुनांचे मशरिक व मगरिब के मुख्तलिफ अतराफ में जिन्नों की टोलियां वाकये का सुराग लगाने के लिए फैल गईं। उन्हीं में से एक टोली ने कुरान सुना और ये बात समझ ली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का ये वाकया ही हम पर आसमान की बंदिश का सबब है। और जिन्नों की ये टोली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई और जाकर अपनी कौम को भी बतलाया। मक्का मुकर्रमा में हरम के करीब जहाँ ये वाकया पेश आया वहाँ अब मस्जिद जिन्न बना दी गई है। बाज दीगर रिवायात से मालूम होता है कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों की दावत पर उनके यहाँ तशरीफ भी ले गए और उन्हें जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाया और मुतअद्दिद मर्तबा जिन्नों का वफ्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर हुआ। जिन्नों शयातीन का जिक्र कुरान हकीम में 120 से भी ज्यादा मकामात पर आया है। इसके अलावा जिन्नात एक दूसरे से जंग लड़कर भी एक दूसरे को कत्ल करते हैं। जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले दुनिया में जिन्नात मौजूद थे और मुसलसल जंग के जरिए एक दूसरे को कत्ल किया करते थे, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद के बाद फरिश्तों के एक दस्ते ने उन्हें शिकस्त देकर वीरान और बयाबान जगहों पर कैद कर दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के इस दस्ते को कमांड कर रहे थे। कुरान मजीद सूरह बकरा में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने जिन्नात की वजह से ही ये सवाल किया कि ए अल्लाह, तू फिर से जिन्नात की तरह एक सरकश और नाफरमान मखलूक पैदा करने वाला है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, इसके अलावा जो झूठे पीर फकीर और ढोंगी बाबा ये दावा करते हैं कि उन्होंने जिन्नात को आग में जलाकर भस्म कर दिया है, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जिन्नात बजाते खुद आग से पैदा हुए हैं और उनका कोई वजूद नहीं जो दुनियावी आग में जल सके, जबकि जहन्नम की आग इस दुनियावी आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक और गर्म है और इस आग का ईंधन काफिर और जिन्नात होंगे, यानी उनके जलने की वजह से जहन्नम की आग और भड़केगी। अल्लाह ताला हमें जहन्नम की इस आग से बचाए और हमें हिदायत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।